अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली खान लूनी लूनी ग्रीन चैनल के साथ। आई एम श्योर यू मस्ट बी सरप्राइज्ड कि दिस वीडियो इज ऑन द यूएस वीज़ा, बट आई एम हियर स्टैंडिंग एट दिस ब्यूटीफुल प्लेस जो करतास राज टेम्पल है चकवाल में। तो इसकी रीज़न ये है कि भाई हम जो है ना वी आर प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स कि वी हैव टू सिट इन द ऑफिस एंड मेक अ वीडियो। आई वाज हियर और मेरा रिसेंटली जो है मेरा यूएस का वीज़ा भी लगा हुआ है। दिस इज द सेकंड टाइम आई हैव बीन ग्रांटेड द यूएस वीज़ा। So I just thought क्योंकि I went over there, I've seen a lot of people who were approached lawyers, consultants, वीज़ा लेने के लिए। तो I just wanted to share a brief my experience और क्या प्रोसेस होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी सजेशन सब लोगों को होगी कि काइंडली डू नॉट एंगेज अ कंसल्टेंट। इट्स अ सिंपल वेबसाइट, वहाँ आप जाते हैं, आपने बेसिकली अपने फैक्ट्स ही डालने होते हैं। आपकी पैदाइश क्या है, कौन कौन रिलेटिव्स हैं, कौन कौन बाहर रहता है, वो आप फॉर्म सबमिट करते हैं। उसके बाद आपने फीस जमा करवानी होती है। एंड वंस यू गो फॉर इंटरव्यू, ऑल यू नीड इज अ DS-160 फॉर्म जो आपने जमा किया होता है। आपका अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन होता है एंड द पासपोर्ट। सो दीज बेसिकली थ्री आर द डॉक्यूमेंटेशन विच इज रिक्वायर्ड बाय द एम्बेसी व्हेन यू गो फॉर द इंटरव्यू। उसके अलावा दे हैव लेफ्ट इट अप टू यू कि जो जो आपको लगता है डॉक्यूमेंट्स आपके केस को सपोर्ट करता है, आप उसको ले जा सकते हैं फॉर एम्बेसी। सो फर्स्टली देयर इज नो नीड फॉर अ कंसल्टेंट, आप खुद फॉर्म जमा कर सकते हैं। ये से मिथ है कि जो कंसल्टेंट है ज़्यादा अच्छा कर सकता है। सारा फैक्चुअल रिलेटेड। हाँ, आपको किसी को अंग्रेजी नहीं आती, इतनी वीक है, तो फिर तो मेरे ख्याल से तो आपको वैसे ही बाहर नहीं जाना चाहिए। और सेकेंडली ये है कि इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अच्छा, एज फार एज द इंटरव्यू इज कंसर्न, लोग कहते हैं अपनी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। मेरा एक्सपीरियंस दोनों टाइम ये रहा हुआ है कि भाई द मोमेंट यू स्टेप इनटू दैट एम्बेसी फॉर अ इंटरव्यू, द डिसीजन इन 95% ऑफ द केसेस हैज ऑलरेडी बीन मेड, क्योंकि उनका पूरा डेटा आपके पास होता है। आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट कि आपको एटलीस्ट 40 मिनट्स लगते हैं टू फिल आउट द फॉर्म, एंड व्हेन यू गो ओवर देयर दे बेयरली स्पेंड 4 और 5 मिनट्स जहां पर वो आपको लगता है डिसाइड कर रहे होते हैं। सो दैट मीन आपका पूरा बैकग्राउंड चेक होता है, वो सब कुछ पहले से हो चुका होता है। सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है। हाँ, मैं ये नहीं कहता, दे माइट बी 1 or 2% केसेस जहां पर वो कह सकते हैं भाई ये डॉक्यूमेंट्स आएगा तो हम कर लेंगे। सो इट्स बेटर आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ले जाएं, सब कुछ वगैरह। बट द बोथ द टाइम्स दैट आई बीन यूएस ग्रांटेड वीजा, मैं डॉक्यूमेंट्स लेके गया हूँ, उन्हें आज तक कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा। वहीं से एक दो चीजें पूछी फॉर्मेलिटी, तो बस आप भाई से मिलने जा रहे, किससे मिलने जा रहे, उसकी बेसिस पे जो ना आपका जो ना यूएस वीजा होता है। तो आई थिंक द इम्पोर्टेंट थिंग विच दे नीड टू चेक इज के वेदर आफ्टर विजिटिंग द यूएस विल यू रिटर्न और नॉट। और ये एक ऐसी चीज है जो कि फॉर्म फिल करने से ज्यादा आपके बैकग्राउंड पे होता है। फॉर एग्जाम्पल, लोग मैं देखा बहुत से लोग गाँव से आए होते हैं, जमीनों से अपनी बेची होती हैं, किसी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की होती है। तो भाई यू नीड टू रियलाइज के दीज गाइज आर प्रोफेशनल्स। वो आपका देखते हैं, अच्छा बंदे की नौकरी नहीं है, बैंक स्टेटमेंट में पैसे हैं, ये नौकरी करने जा रहा होगा। कुछ लोग होते हैं वो दुबई जाते हैं, ट्रैवल किया होता है, फिर सर्च में आते हैं, वो पूरी हिस्ट्री उनके पास होती है, आपकी पूरी ट्रैवल हिस्ट्री उनके पास होती है, आपका बैकग्राउंड पूरा उनके पास होता है। तो फैक्ट्स आर समथिंग विच यू कांट चेंज। तो लोग ये समझते हैं कंसल्टेंट्स को 5 लाख रुपए दे दिया, बैंक अकाउंट में 30 लाख की स्टेटमेंट कर दी, वीजा मिल जाएगा। नहीं, बहुत से लोग मैंने देखे वहां पर आए हुए थे, मेजोरिटी ऑफ पीपल वर गेटिंग रिजेक्टेड। वो पैसे ले आए, बैंक स्टेटमेंट की बेसिस पे नहीं होता। इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग टाइज कहते हैं, फिर आपको यूएस वीजा मिलता है। स्ट्रॉन्ग टाइज क्या, फॉर एग्जांपल आपकी जॉब है पाकिस्तान में, अच्छी है, लाखों में जॉब है, उनको पता आप जाएंगे वापस आएंगे। इस तरह आपकी फैक्ट्रीज हैं, कुछ ऐसा है। अदरवाइज जो है आपको वीजा मिलना जो है ना बड़ा मुश्किल काम होता है। प्लीज डोंट वेस्ट मनी ऑन दैट। हाँ, इंटरव्यू में क्या होता है, बेसिकली आस्क फॉर सिंपल क्वेश्चंस के अच्छा आप किससे मिलने जा रहे हैं, क्या करें, डेट्स इट। आपका बैकग्राउंड जो होता है वो उनके पास होता है, दैट कांट बी चेंज। सो मेरी एडवाइस तो ये, व्हेन यू गो ओवर देयर बी कॉन्फिडेंट। फैसला पहले से ही हो चुका है, आप कुछ नहीं कर सकते। सो जस्ट एंजॉय, जस्ट आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस ब्यूटीफुल टेम्पल। अभी हम घुसे यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। आई विल गोइंग टू मेक अ न्यू वीलॉग ऑन दिस एज वेल। वो डिटेल्स में एक्सप्लोर करेंगे, बट दिस वाज स्मॉल इंटरव्यू ऑन द यूएस वीजा। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।